उसके बाद सर पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उस समय इतना नाम है, इसे कौन आगे लेके जाएगा। तब मैंने सर इस चीज़ को समझा कि ज़रूरी नहीं कि माँ बाप के हर एक कार्य को उनका बेटा ही आगे लेके जाए। बेटियां भी इस काबिल होती हैं कि अपने, लेकिन मेरे पापा में इस चीज़ के लिए मुझे बहुत समय लगा इनको मनाने में। अपने हस्बैंड को एग्री करने में समय लगा, वो भी एग्री नहीं थे, ये लोग भी एग्री नहीं थे। लेकिन मैं आपको आज सच बताऊँ, मैं कैमरे पे बात बोल, पापा मम्मी बहुत रोए थे। ये मेरा पूरा स्टाफ रोया था। इनका मन नहीं था कि मैं आऊँ। और मुझे भी शुरुआत में बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरे पापा मम्मी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाद में मैंने पापा मम्मी से एक प्रॉमिस किया था कि मुझे पता है मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, इन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ जो दो मेहमान हैं वो बेहद ख़ास हैं। ख़ास क्यों हैं? क्योंकि उनको कॉमेडी में नौटंकी की जो एक विधा है उसका किंग कहा जाता है। आप हैं रमपत सिंह भदौरिया। बाकी इनके जीवन में क्या हुआ ये हम जानेंगे। और साथ में हैं नेहा सिंह जो साथ कलाकार भी हैं और आपकी बेटी। हम बात करते हैं नेहा यानी कशिश से। कशिश, आपका कब आना हुआ इस फील्ड में? मेरा सर आना हुआ है इसमें 2016 में। अच्छा। क्योंकि मेरी शादी भी हो चुकी थी और मैं बताऊं सच तो पापा तो कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं ये काम करूं। हाँ। कभी भी नहीं चाहते, ना पापा ना मम्मी। क्योंकि आप समझ सकते, नौटंकी बहुत अच्छी चीज़ थी पहले। वक्त के साथ साथ जैसे आपने बोला अश्लीलता होता है कि सर समय के साथ साथ हर एक चीज़ बदलती है। दर्शक भी बदल गए। जो नौटंकी पहले के लोग पसंद करते थे, नौटंकी ऐसी चीज़, सुबह के 6-6 7-7 बजे बैठे हैं लोग, नौटंकी चल रही है, वो हट नहीं रहे वहाँ से। अब आज का क्या है दौर कि हम 1 घंटा भी प्ले करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है कि हम 1 घंटा कर लें। लोगों को थोड़ी देर में क्या होता है, भैया वो बहुत हो गया, जरा डांस करा दीजिए। डांस ज़्यादा देखना चाहते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा सर होती चली गई। लड़कियों ने क्या किया इस लाइन में, क्या कि अब कहते हैं ना सर, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए इंसान में बदलाव आता है। अब वो अगर गई लहंगा पहन के, पब्लिक को नहीं अच्छा लगा, अरे पब्लिक को नहीं, तो उन्होंने क्या शॉर्ट ही पहन लिया कि पसंद आने। ये सब बस ये सब चीज़ें करते करते माहौल थोड़ा सा बदलता गया। ये तो इस माहौल में ही मतलब ज़िंदगी की शुरुआत मेरे हिसाब से इन्होंने ऐसे ही करी है। ये सब चीज़ें ये देखते थे तो ये कहते थे बेटा ये माहौल नहीं सही है। लेकिन मैं क्या देखती थी कि पापा आपका मम्मी का इतना नाम है, आपने तो कभी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी है, मम्मी ने पहनी हो। मम्मी ने भी कभी, उन्होंने लहंगे में ही काम किया, आज भी घुंघरू पहन के काम करती। मैं बहुत इज्जत को बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरी मम्मी घुंघरू बांधती हैं। तो ये एक इतनी अच्छी चीज़ है कि आप ये मानिए नौटंकी की जो एक कला है, जो विधा, उसको बना के रखा हुआ है। वो चाहे तो ना पहने, आज के समय कौन देखता है, लेकिन उनकी जो एक पहचान है, जो एक आर्टिस्ट, जो एक कलाकार है। मैं सब चीज़ें देखती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद सर पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उस समय हमारे भाई भी थे, बड़ी मम्मी के लड़के थे, वो पापा के ही मतलब ये था काम को बढ़ाएंगे। उनकी सर सडन डेथ हो गई। तो ये हुआ सर पापा का इतना नाम है, इसे कौन आगे लेके जाएगा। तब मैंने सर इस चीज़ को समझा कि ज़रूरी नहीं कि माँ बाप के हर एक कार्य को उनका बेटा ही आगे लेके जाए। बेटियां भी इस काबिल होती हैं कि अपने, लेकिन मेरे पापा में इस चीज़ के लिए मुझे बहुत समय लगा इनको मनाने में। अपने हस्बैंड को एग्री करने में समय लगा, वो भी एग्री नहीं थे, ये लोग भी एग्री नहीं थे। लेकिन मैं आपको आज सच बताऊँ, मैं कैमरे पे बात बोल, पापा मम्मी बहुत रोए थे। ये मेरा पूरा स्टाफ रोया था। इनका मन नहीं था कि मैं आऊँ। और मुझे भी शुरुआत में बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरे पापा मम्मी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाद में मैंने पापा मम्मी से एक प्रॉमिस किया था कि मुझे पता है मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, इन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि क्या किया तुमने यार, अपनी लड़की को मंच पे खड़ा कर दिया माहौल को देखते हुए। मैंने उस दिन पापा से बोला, पापा मैं ऐसी कलाकार बन के दिखाऊंगी। मैं बड़े बोल नहीं बोलती सर, अभी मैं कोई बहुत बड़ी कलाकार नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ अभी सीख रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैंने एक दिन कहा था, पापा एक दिन मैं ऐसी कलाकार बन जाऊँगी कि आप गर्व से कहोगे। जैसे आज आप कोई पूछता है कि मंच पे आपकी बेटी, तो ये पहले नहीं बोलते थे, बोलते नहीं कलाकार मैं बाहर से बुलाई है, कोई मुझे पूछता था। अब मैंने कहा था पापा मैं एक दिन ऐसी बनूंगी कि आप लोगों को बुला के बताओगे कि ये मेरी बेटी है। तो आज मुझे वुमेन पावर
तो ये आज मुझे खुशी होती है कि मैं थोड़ा बहुत भी जो कर लेती हूँ उससे मेरे पापा मम्मी बहुत खुश होते हैं, मेरे स्टाफ के लोग बहुत खुश होते हैं। और जब ये लोगों आज ये बताते हैं लोगों को कि मेरी बेटी, शुरुआत में नहीं बताया, मैं इंटरव्यू भी नहीं देती थी, आज ये मुझे पहले बोलते बेटा तुम चलो। नाम अलग रखा था क्या? ये मेरे पापा का दिया हुआ नाम है। ये सच में मेरे पापा का ही दिया हुआ नाम है। मेरा स्कूल में नाम मेरा वैसे निहारिका है, मेरा निक नेम नेहा है। अच्छा। हाँ हाँ। और ये स्टेज का नाम, हाँ ये चीज़ मैंने पहली बार बोली है। थोड़ा इमोशनल भी हो गई क्योंकि ये वो वक्त मेरे लिए सर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब ऐसा था कि मैं लोगों से बचती थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कभी कभी जवाब देना पड़ता था। क्योंकि सर नौटंकी ऐसी चीज़ है, आप समझ सकते हो, अच्छे और बुरे हर तरीके के लोग देखते हैं और ज़्यादातर इसको बुरे वे में ज़्यादा ले लेते हैं लोग, जबकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप देखें, मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि आप कम से कम जो आज की यूथ है, मेरा उनसे कहना है, पुराने लोग नौटंकी को समझते हैं, वो आज भी देखते हैं। जो यूथ है सर, वो कहने मतलब है कि आप कम से कम देखिए तो हमें करने का मौका तो दीजिए। वो हमें मौका ही नहीं देते हैं करने का। मान लीजिए हम गए हैं, अभी हरिशन तारामती चल रहा है। तारा कैरेक्टर सर कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉपुलर है। उसे करना बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरी इस एज में किसी ने ये कैरेक्टर नहीं किया है। सब अच्छे, बहुत अच्छी आर्टिस्ट रही हैं इस लाइन में जिन्होंने किया है। मैं तो कुछ नहीं हूँ उनके आगे, बस उनके आशीर्वाद से मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत किया। तो मतलब मैं कहना, जब ये कर रही हूँ तो मुझे कुछ तो अच्छा लग रहा है। और अब मैं करने गई, उन्होंने हो गया बीच में, उन्होंने बोला एक डांस करा दो, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी फील होती कि जब यूथ देखेगा नहीं तो समझेगा कैसे नौटंकी क्या होती है। और कुछ सर उसके लिए सर हमें कुछ ऐसे मंच भी चाहिए, आप समझिए कि हर जगह हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। पब्लिक है सर, उसको इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते कि आप देखो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे मंच होते हैं जहाँ पे प्रशासन इतना सख्त होता है कि पब्लिक को वहाँ पे देखना पड़ता है, समझना। तो मैं चाहती हूँ मुझे कुछ और ऐसे अच्छे मंच मिले। बस सर मेरा ये डांस में सर मुझे थोड़ा शुरू से इंटरेस्ट था, सिंगिंग में मुझे नहीं था, ना ही मुझे इतनी आती है। वो बस हमारे स्टाफ के कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जिनके आशीर्वाद से, जो मुझे बहुत सिखाते हैं करो, बस इसी वजह से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। मैं दोनों ही करती हूँ, बट डांस, हाँ कैरेक्टर भी करती हूँ सर। आपको भी थैंक यू सर। आप लोग ऐसे ही अपने जो ध्येय है, उद्देश्य है, उसमें सफल होते रहें। और साथियों, नौटंकी बहुत पुरानी कला है, नए लोग कम जानते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको लगेगा कि नाटक, नौटंकी ये फिल्मों से पहले के हैं। आप लोगों का आपने समय दिया। और साथियों, आप